नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। राजपूत करणी सेना और संगठन की कॉलेज छात्र इकाई ने प्रेस वार्ता में कॉलेज में फर्जी फीस रसीद, फीस चोरी और इंटर्नशिप प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, संगठन का दावा है कि उसके पास आरोप से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें, राजपूत करणी सेना और संगठन की कॉलेज छात्र इकाई ने शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर अध्यक्ष नितिन ठाकुर और छात्र इकाई के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने दावा किया है कि कॉलेज में फर्जी फीस रसीद तैयार करने, फीस में कथित गड़बड़ी और निजी कंपनी के माध्यम से कराई जा रही इंटर्नशिप में गड़बड़ी हुई है। संगठन ने मीडिया के सामने इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज, रसीदें और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी दावा किया है। करणी सेना का आरोप है कि इन मामलों में कॉलेज प्रबंधन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर आर्थिक गड़बड़ी की गई है। संगठन ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने तथा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जो होलकर कॉलेज में जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक 3 महीने का डेटा हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसमें 250 प्लस बच्चों की फर्जी रिसिप्ट बना के डिपार्टमेंट के द्वारा सील भी लगा के अपलोड कर दी गई बच्चों की प्रोफाइल में। लेकिन वो पैसा ना तो SBI के बैंक अकाउंट में गया और ना ही वो पैसा किसी कॉलेज में किसी उसके पास गया। ये दलालों के द्वारा ये पैसा दलालों के द्वारा बच्चों से बरगला के ये पैसा लिया गया है। और जो है इसमें फर्जी रिसिप्ट, इसमें कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और प्राचार्य मैडम को हम इस चीज़ से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गई। और ना ही कई बार तो हमने लोगों के नाम जद बताए कि मैडम इनके द्वारा पैसे लिए गए बच्चों से और इनने फर्जी रिसिप्ट लगाई, लेकिन मैडम के द्वारा ना तो उन पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही FIR करवाई गई। और दूसरा हमारा विषय था इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप में ऐसा है सर कि जो बिना कंपनी का बैकग्राउंड देखे कॉलेज MOU साइन कर लेता है और बच्चों से किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 3000 ऐसे अमाउंट की वसूली की जाती है। और सर्टिफिकेट भी ना तो कोई सीरियल नंबर, ना कंपनी का कोई GST नंबर, कुछ भी नहीं। और जो कंपनी इन्फ्लक्स सोर्सिंग है वो DAVV के प्लेसमेंट अधिकारी अवनीश व्यास सर के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो कोई सरकारी पद पे रहते हुए कैसे एक प्राइवेट फर्म जो है किसी सरकारी कॉलेज में चला सकता है? और यदि आप चला भी रहे हैं तो उसे निःशुल्क आयोजित करवाइए ना। यदि आप बच्चों के हितों पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो आपको कम से कम उसको निःशुल्क करवाना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा सीधे तौर पे बच्चों से 500 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए और सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब ना तो कोई क्लास लगाई गई, ना ही कुछ किया गया। पर्सनल 1-2 दिन की 400 बच्चों को एक साथ हॉल में बैठा दिया गया, 1-2 दिन की 1-2 घंटे बैठाया गया क्लास में। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन जैसी चीज़ें सिखाई गई, जिसमें बल्कि हमारे कॉलेज में ऑलरेडी वोकेशनल में PD और इंग्लिश जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बच्चा फालतू के पैसे दे के क्यों ऐसे कोर्सेज करे? यदि आप इंटर्नशिप करवा ही रहे हो तो ऐसी इंटर्नशिप करवाओ कि जो बच्चों के लिए आगे काम आए, जिससे बच्चे को प्लेसमेंट मिले। तो हमारी 2 मुख्य मांगे थी। और जो फीस चोरी का है, फीस चोरी का हमारे पास में सारे साक्ष्य हैं। ऐसे 200-250 प्लस बच्चों का डेटा भी है जिनके फर्जी रेफरेंस नंबर लगाए गए हैं। बहुत से बच्चों की 400 फीस भरी गई, लेकिन उसमें एडिट करके 40,000 दिखाई गई। बहुत से बच्चों की फीस ही नहीं भरी गई एक भी, और डायरेक्ट जो है फर्जी रेफरेंस नंबर लगा के फीस जो है शो कर दी गई। इसकी सारी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। यस सर, नाम उसमें हमने पहले तो हमने MP ऑनलाइन वालों को पकड़ा, जिसमें एक आमना MP ऑनलाइन करके भौरकुआ पे है। उसने कम से कम 50-60 बच्चों के साथ में ऐसा फ्रॉड किया था। तो हमने मैडम को बताया भी कि मैडम ये जो है ऐसा बच्चों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, और बच्चों के साथ में हो ही रहा है, साथ ही साथ कॉलेज के खजाने में पैसा ही नहीं जा रहा और रिसिप्ट एडिट करके दी जा रही है। और डिपार्टमेंट के द्वारा वो रिसिप्ट वेरीफाई कैसे की जा रही है, ये सवाल हमने पूछा। पर मैडम का उसमें कोई जवाब नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं, बल्कि मैडम के द्वारा सीधे तौर पर इस बात को दबा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर उल्टा FIR करवाने की भौरकुआ थाने में आवेदन दिया जा रहा है मैडम के द्वारा कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।